नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 पर। तो हमारे पास इतने कॉल्स आते हैं कि मैम सर हमें ये बता दीजिए कि पासिंग सिस्टम क्या है, कितने नंबर पे पास होते हैं, क्या है सिस्टम। तो आज की वीडियो है, अगर आप बी फार्मा कर रहे हैं तो आप कितने मार्क्स पर पास हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं ना कहीं आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आ जाइए हम बात करते हैं कि बी फार्मा कर रहे हो तो हमें कितने मार्क्स लाने जरूरी है पास होने के लिए। आइए, तो बेटा जी आपको 50% चाहिए। 100% में से 50% अगर आपके आते हैं तो आप पास कहलाएंगे। तो पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए? 50%। अब क्या सिस्टम है? सिस्टम कुछ इस तरीके का है, जो आपके एग्जाम होते हैं, आपको पता है आपके एग्जाम कॉलेज में भी होते हैं और कॉलेज से बाहर आपका सेंटर जाता है वहां भी होते हैं। तो किस तरीके से आपको नंबर मिलते हैं? जो 50% लाने होंगे वो कैसे लाने होंगे? तो वो बेटा इस तरीके से लाने होंगे। जस्ट अ सेकेंड, तो हम यहां पे कंप्लीट आपको बता देते हैं कि किस तरीके से आपके आएंगे 50%। एक भी स्टूडेंट्स को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप 50% से ऊपर मींस 80 से 90% लाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बीएसपी फार्मेसी के साथ जुड़कर अपनी एजुकेशन को और ज्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। वो कैसे? आप अभी जाकर के बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे डेली बेसिस पर लाइव क्लासेस, उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस, होम डिलीवरी नोट्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वीकली टेस्ट, सब कुछ आपको एक ही कोर्स के अंदर प्रोवाइड करवाया जा रहा है। चलिए, ये तो हो गई हमारे कोर्स की बात। अब हम मुद्दे की बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें 50% चाहिए पास होने के लिए। तो बेटा जी आपके दो टाइप के एग्जाम होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल एग्जाम और दूसरे को बोलते हैं इंटरनल एग्जाम। इंटरनल एग्जाम जो आपके कॉलेज में होते हैं, कि उनका नाम है एमएसटी भी आप बोलते हो या फिर सेशनल एग्जाम बोलते हो। अब यहां पर कॉलेज में जो मार्क्स आपके आते हैं वो है 25 मार्क्स के। 25 मार्क्स आपके कॉलेज वालों से मिलते हैं। और जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है, जो आप बाहर सेंटर में एग्जाम देने के लिए जाते हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम जिसे बोलते हैं, वो होता है 75 मार्क्स का। अब यहां पर 75 मार्क्स ये, 25 मार्क्स ये, टोटल हो गए 100%। अब इस 100% में से हमें चाहिए 50%। कैसे कैसे चाहिए? अब कॉलेज में जो आप एग्जाम दे रहे हो, एमएसटी या सेशनल एग्जाम जिसको हम बोलते हैं, तो इन एग्जाम में आपको लाने होंगे मिनिमम 15 से 25 नंबर। अब जो स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग होते हैं, ये कॉलेज के अकॉर्डिंग ही नंबर दिए जाते हैं। इसलिए आपको बोला जाता है कि कॉलेज में ज्यादा उत्पात ना मचाएं, कॉलेज में कॉलेज वालों के साथ अच्छे से बना के रखें, जिससे कि आपके जो 25 मार्क्स हैं ये आपके आ सके। और ये 25 मार्क्स आपको पास होने में आपका रामबाण इलाज करते हैं, रामबाण बाण है ये। अगर ये 25 मार्क्स आपको मिलते हैं तो आपकी परसेंटेज ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अगर यहां आपके नंबर घटे तो एक्सटर्नल मार्क्स पर इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा। तो यहां पर क्या हुआ? अगर आपके 15 से 25 नंबर के बीच में आपके मार्क्स आते हैं और यहां पर मिनिमम आपके 75 में से 35 मार्क्स आपके आते हैं, तो अगर मान लो 15 नंबर आपके इंटरनल एग्जाम में आए, 35 नंबर आपके एक्सटर्नल एग्जाम में आए, तो 15 और 35 कितने हो गए? 50। तो आप हो जाते हैं पास। आप पास के लिए एलिजिबल है। अगर आपके इंटरनल एग्जाम में ही आपके कॉलेज वालों ने आपके रख दिए 10 नंबर और आपके आ रहे हैं यहां पर मात्र 25 नंबर, तो टोटल कितने बने? 25 और 10 35। तो आप हो जाते हो फेल और आपकी लग जाती है बैक। तो आपको एग्जाम में पास होने के लिए 50% मींस मिनिमम मार्क्स इंटरनल में इतने चाहिए, एक्सटर्नल में इतने, दोनों में इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपके यहां तो आ गए 75 में से
50 नंबर और यहां आपकी 0 नंबर है, तो वो तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। और एग्जामिनर भी देखेगा और प्लस यूनिवर्सिटी भी देखेगी कि इंटरनल में उसे इतने से मार्क्स दिए हैं, 0 ही मार्क्स दिए हैं, और यहाँ एक्सटर्नल में उसके इतने मार्क्स कैसे, बच्चे ने चीटिंग तो नहीं करी। पूरी इंक्वायरी होगी फिर बच्चे पे। दोनों में मार्क्स चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं है किसी एक में मार्क्स मिल गए। अब 25 नंबर बच्चे के यहां मिल गए, इंटरनल ने 25 के 25 नंबर रख दिए, अब एक्सटर्नल में उसके आए 5 नंबर, तो यहां भी मींस कॉलेज चीटिंग कर रहा है, बच्चे को ज्यादा नंबर दे रहा है और बच्चे के एक्सटर्नल में आ ही नहीं रहा कुछ। तो यहां पर ये सारी चीजें नहीं चलेगी। जो पासिंग सिस्टम है, यहां मिनिमम इतने मार्क्स चाहिए और यहां मिनिमम इतने मार्क्स चाहिए, तभी स्टूडेंट्स 50% पर पास होगा। तो ये है आपका पासिंग सिस्टम। सेशनल में आपको 25 में से इतने इतने लाने पड़ते हैं, और आपकी किसी किसी यूनिवर्सिटी में एक ही सेशनल करवाते हैं और किसी यूनिवर्सिटीज में 2 सेशनल होते हैं। यूनिवर्सिटी में नहीं, सॉरी, कॉलेज में। तो कॉलेज में जो आपके सेशनल होते हैं कहीं कहीं एक होता है, और वो मोस्टली जो ज्यादातर सेशनल्स होते हैं वो कॉलेज में 2 ही परफॉर्म किए जाते हैं। तो 15 नंबर के होते हैं। अब समझिए स्ट्रेटजी क्या है। आपके जो सेशनल है, अगर आपके कॉलेज में 2 बार करवाए जा रहे हैं, एक बार सेशनल हुआ, 2 बार सेशनल हुआ, तो 15 नंबर के सेशनल होते हैं। 15 नंबर का ये और 15 नंबर का ये, तो 15 में से दोनों कितने नंबर के हो गए, दोनों 30 हो गए। ठीक है, अब बेटा अगर आपके 15 में से 14 नंबर यहां आ रहे हैं और 15 में से 14 नंबर यहां आ रहे हैं, तो 30 में से आपके कितने काउंट हुए, 28 नंबर, है ना। तो बच्चा बहुत अच्छा सेशनल में परफॉर्म कर रहा है। अब क्या करेंगे, जो आपके कॉलेज वाले हैं, इंटरनल एग्जाम में कॉलेज वाले इन मार्क्स के अकॉर्डिंग 25 में से टीचर या तो 24 रख देगा या 25 के 25 भी रख सकता है। अगर बच्चा अच्छा बिहेवियर कर रहा है, कॉलेज में डिसिप्लिन में रहता है, सारी चीजें उसकी वेल है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। अगर स्टूडेंट्स के सेशनल ही खराब है या स्टूडेंट सेशनल नहीं दे रहा है, तो उनके सेशनल मार्क्स में भी टीचर पर डिपेंड रखता है कि टीचर कितने मार्क्स दे रहा है। इसलिए टीचर से बनाकर रखनी पड़ती है, बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि वो आपके गुरु हैं और गुरु का आदर करना चाहिए। अब आ गए हम यहाँ पर आगे प्रैक्टिकल की बात लेकर। प्रैक्टिकल का क्या सिस्टम है, प्रैक्टिकल में कैसे नंबर आएंगे, कैसे पास होंगे, तो यहां पर यह है आपका प्रैक्टिकल। अब बेटा प्रैक्टिकल में जो आपके सेशनल एग्जाम होते हैं, सेशनल एग्जाम में भी आपका प्रैक्टिकल करवाया जाता है ना, प्रैक्टिकल होता है आपका। अगर वहां आपका प्रैक्टिकल होता है तो वहां भी आपके नंबर जुड़ते हैं। तो पहले देखो यहां पर साइनोप्सिस मीन्स आपको जो एमसीक्यूज दिए जाते हैं एक एक नंबर के, तो यहां पर एमसीक्यूज 5 नंबर के होते हैं, 5 नंबर के एमसीक्यूज आ गए। एक्सपेरिमेंट्स, जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनती है, जो आप रिकॉर्ड लिखते हो, तो जितने भी आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं उनके नोट्स आपने पूरी तरीके से उतारे हैं कि नहीं, अच्छे से लिखा है कि नहीं, सारी चीजें चेक होके प्रैक्टिकल कॉपी के मार्क्स मिलते हैं 25। अब वाइवा वॉइस, जो आपके बाहर से एक्सटर्नल आते हैं, वो क्या लेते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, और क्वेश्चन भी पूछते हैं प्लस देखते हैं कि बच्चे में हेजिटेशन कितनी है, बच्चा बोल पा रहा है नहीं बोल पा रहा, क्वेश्चन के जवाब अच्छे से दे पा रहा है नहीं दे पा रहा। तो एक्सटर्नल यहाँ पर 5 मार्क्स में एक्सटर्नल रख करके जाता है। अब टोटल 35 मार्क्स जुड़ चुके हैं यहां पर प्रैक्टिकल के। और इंटरनल, जो आपके इंटरनल सेशनल होते हैं, उसमें 15 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। जो आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, कोई भी एक प्रैक्टिकल आपको दे दिया जाता है कि भैया ये परफॉर्म करो, तो वो 15 नंबर का एक प्रैक्टिकल होता है, 5 नंबर का साइनोप्स होता है, 5 नंबर का वाइवा वॉइस, और जो आपने फाइल बनाई है वो 25 की। तो टोटल 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, और उन 50 में से आपको आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग आपने कैसा परफॉर्म किया है, आपका डिसिप्लिन कैसा था कॉलेज में, सारी चीजें देख करके वो नंबर रखे जाएंगे। 25, 35, 45, इनमें से
कोई भी नंबर कॉलेज की तरफ से आपको दिए जाएंगे। तो ये है प्रैक्टिकल मार्क्स, इस तरीके से काउंट होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आज की वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। और अब अगर आपने सारी की सारी क्लासेस अच्छे से देखी है तो आपको मालूम होगा कि हमारे इतने सारे कोर्सेज लॉन्च हैं, हर सेमेस्टर के हमारे पास कोर्सेज हैं। अगर आपको कोर्सेज में ज्वाइन करके अपनी स्टडी बढ़ानी है तो जल्दी से ये ऐप बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके किसी भी सेमेस्टर में अगर आप हो तो कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। हर एक कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, डेली वहां पर लाइव क्लासेस चलती हैं। सो आई होप आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।